हम सब पढ़ना चाहते हैं, रीज़न बहुत अलग अलग हो सकते हैं। कभी हम पढ़ रहे हैं फॉर लर्निंग समथिंग, कभी हम पढ़ते हैं कि कुछ हमारी कंपनी या टीम के लिए कुछ नया इंप्लीमेंट कर सकें। बट प्रॉब्लम सिर्फ एक होती है कि बुक कंप्लीट करना बहुत टफ टास्क है। कोशिश बहुत बार करते हैं, नई बुक्स लेकर आते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप रेगुलर रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं। हर बार किसी नई चीज़ का स्टार्ट करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका पहला एक्सपीरियंस बिगड़ गया तो आप अगली बार उसको करने से डरेंगे या वो कोशिश ही नहीं करेंगे उस काम को वापस करने के लिए। सेम विद बुक्स। जनरली हम बुक्स कैसे चूज़ करते हैं, हमें किसी ने किसी बुक का नाम दिया, उसने बोला वो बुक बहुत अच्छी है और आपने वो बुक पढ़ ली, पर ये बहुत गलत तरीका है बिकॉज आप उसके जैसे रेगुलर रीडर नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पहली बुक बड़े ध्यान से पकड़िए, पहली बुक बड़े ध्यान से चूज़ करिए कि कौन सी बुक आपको पहले स्टार्ट करनी है। जो सबसे अच्छा सजेशन होता है इसके लिए, तो आप कोई ऐसी बुक लीजिए जिसके अंदर 3, 4 या 5 पेज के चैप्टर्स हों या स्टोरीज हो। इसके दो बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। आप जब भी पढ़ने बैठेंगे आप एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि 4 या 5 पेज का चैप्टर है। बिकॉज ऑफ दैट आपको जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होता है, जो खुशी रहती है कि आपने कुछ कंप्लीट किया, वो हमेशा बनी रहेगी। सेकेंड रीज़न है कि जब भी आप बुक वापस से स्टार्ट करेंगे तो आपको हमेशा एक नया चैप्टर मिलेगा, उसका एक्साइटमेंट अलग रहता है। इन दोनों रीज़न के कारण आपकी बुक जो रीडिंग हैबिट है वो ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं आपको कुछ बुक्स के नाम देता हूँ जो सिमिलर पैटर्न पे हैं, जिनसे आप अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पहली है ग्रेटनेस गाइड 1 and 2 बाय रॉबिन शर्मा। सेकेंड मैन ऑफ स्टील बाय वीर सांघवी। थर्ड इज अनपोस्टेड लेटर। फोर्थ हैबिट ऑफ विनिंग। और फिफ्थ एक सीरीज ऑफ बुक है चिकन सूप फॉर द सोल्स। इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, मोर देन 200 बुक्स हैं। आप देखिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है और आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ रीडर्स। एक पैशनेट रीडर जिनको पढ़ने का बहुत शौक है, वो शौक से पढ़ते हैं, और दूसरे हम जैसे जिनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, इनको हम सीकर्स बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई रीज़न हो जिसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा बजाय कोई रैंडम बुक उठा के पढ़ने से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, आपको टीम मैनेजमेंट सीखना है, या आप चाहते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, तो उन टॉपिक पे बुक सर्च करें और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें तो आपकी हैबिट बनी रहेगी। डोंट डिपेंड ऑन योर विल पावर फॉर रीडिंग। सिर्फ विल पावर के जरिए आप रीडिंग की हैबिट नहीं डाल सकते, क्योंकि विल पावर इज़ अ डिप्लेशिंग थिंग। शुरू में बहुत ज़्यादा होगी और धीरे धीरे वो कम होती चली जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम ईगो डिप्लेशन बोलते हैं। आप एक हैबिट डेवलप करिए जिस हैबिट के थ्रू आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम करिए, दिन में एक टाइम डिसाइड करिए जिस टाइम पे आप डेली पढ़ना चाहते हैं। आप शुरू के कुछ दिन, 5 दिन या 7 दिन, उस टाइम पर बुक लेकर बैठिए, सिर्फ बुक लेकर बैठिए, और 5-7 दिन बाद धीरे धीरे आप 1-1, 2-2 पेज पढ़ना स्टार्ट करें। शुरुआत में जब बुक लेके बैठेंगे तो इससे आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी आधे घंटे एक जगह बैठने की। दूसरी चीज़, इस हाफ एन आवर में 15 मिनट्स में इंटरनेट या मोबाइल यूज़ ना करें। इमेजिन करें आप पहले दिन ग्राउंड पर जाते हैं और पहले दिन में ही 42 किलोमीटर का मैराथन रन कंप्लीट कर लेते हैं। हो सकता है वो मैराथन कंप्लीट कर लें, पर उससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाएगा, आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम रनिंग से दूर रहेंगे। सेम चीज़ अप्लाई होती है बुक रीडिंग पर भी। अगर आपने सोचा है कि मैं 2 दिन में, 1 दिन में एक बुक कंप्लीट कर दूंगा, तो पहली चीज़ वो बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, आप हो सकता है वो बुक कंप्लीट कर लें, पर नेक्स्ट टाइम आपका इंटरेस्ट बुक के लिए कम हो जाएगा। इसकी बजाय छोटे छोटे स्टेप बनाएं। आपका टारगेट एक बुक फिनिश करना कभी मत रखें। आपका टारगेट रखें डेली सिर्फ मुझे 20 पेज, 15 पेज या 10 पेज पढ़ने हैं। इससे होगा क्या, टारगेट बहुत छोटा है, रेगुलर कंप्लीट भी होगा। और आप अगर ध्यान दें तो जनरली एक बुक 200 से 250 पेज की होती है। तो अगर आप 20 पेज भी पर डे पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक महीने में 2 से 3 बुक कंप्लीट कर लेंगे और एक साल में 25 से 30 बुक कंप्लीट कर लेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा नंबर है। आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल और इंटरनेट। तो मेरा सजेशन है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो सबसे पहले 15 मिनट पहले ही अपने मोबाइल का नेट ऑफ करके मोबाइल को दूर रख लीजिए। 15 मिनट में आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। तो जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप रीडिंग शुरू करेंगे, तो उस पूरे टाइम में आप कम डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपका फोकस बना रहेगा। और अगर आप ई बुक पढ़ रहे हैं तो उसके लिए मैं बोलूँगा आपके मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर डालें और फिर बुक पढ़ें। कुछ सर्च भी करना है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो उसे हाईलाइट कर लें, और जब आपकी रीडिंग फिनिश हो जाए उसके बाद उसको गूगल पर सर्च करें। हम डेली बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं ऐसी एक्टिविटी में जहां हमारे ब्रेन की बहुत कम ज़रूरत होती है, लाइक ट्रैवलिंग, रनिंग, वर्कआउट। तो आपको मैं एक और तरीका देता हूँ बुक कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हम बुक्स क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया
हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसके लिए आप ऑडियो बुक्स ले सकते हैं। ऑडियो बुक के फिर 2 फ़ायदे रहेंगे। पहला, जो आपका टाइम सिर्फ वेस्ट हो रहा था ट्रैवलिंग में, उसको आप यूज़ कर पाएंगे कुछ और नई लर्निंग के लिए। दूसरा, साइड बाय साइड आपकी जो टारगेट बुक्स होंगी उसमें से एक बुक और फिनिश हो जाएगी। और आप ज़्यादा बड़ा नहीं, पर महीने में एक ऑडियो बुक भी कंप्लीट करने का टारगेट रखते हैं तो भी आप साल की 12 बुक कंप्लीट कर पाएंगे। कई बार हम अकेले पढ़ते पढ़ते हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है और हमारी रीडिंग ब्रेक होने लगती है। इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने से 2 या 3 फ्रेंड्स को साथ में लेके एक ग्रुप बना लीजिए, एक रीडिंग ग्रुप बना लीजिए, तो आप साथ में पढ़ना स्टार्ट करें। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि किसी एक का मोटिवेशन कम होगा तो बाकी 2 लोग पुश करके उसको साथ में लेके चलेंगे और आपकी रीडिंग ब्रेक नहीं होगी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों को भी आप साथ में लेते हैं इस ग्रुप में, वो आपके आसपास रहते हो, आइदर आप ऑफिस में कलीग हों या घर में या कॉलोनी में साथ में हो, ताकि रेगुलर डेली बैठ पाएँ। आई होप जो मैंने आपको बताया है वो आपको आपकी रीडिंग हैबिट बनाने में काम आएगा। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और आप कुछ बुक्स के बारे में पता करना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं कि हम कौन सी बुक से स्टार्ट करें या कुछ भी रीडिंग के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कई बार आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी हैबिट ब्रेक हो जाए, तो परेशान मत होइएगा। आप 10 बार ब्रेक लें, चलेगा, बट एक चीज़ याद रखना है, आपको 11वीं बार फिर से स्टार्ट करना है। सो ऑल द बेस्ट।